हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और प्रॉब्लम आज के कॉन्टेस्ट से, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 2265, काउंट नोड्स इक्वल टू एवरेज ऑफ सब ट्री। तो हमसे इस प्रॉब्लम में कहा क्या गया है, हमको एक क्या गिवन होगा, हमको एक ट्री गिवन होगा। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल ट्री को कंसीडर करते हैं, हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है 485016। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया है, हमसे काफी सिंपली बोला गया कि अगर हमको क्या गिवन है, ये ट्री गिवन है, तो हमें क्या करना है। अगर हम नोड 4 पे हैं, इसमें नोड 4 में, तो हमें क्या करना है, इस नोड 4 का सब ट्री क्या होगा, बेसिकली सब ट्री हमारा इस नोड को मिला के इसके जो चाइल्ड होंगे इन सबको। तो बेसिकली नोड 4 के लिए पूरा ट्री ही क्या होगा, सब ट्री होगा। तो हमें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबका सम लेना है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एवरेज। उस एवरेज को हमें राउंड डाउन करना है। मतलब क्या, अगर 11/5 है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2.2, बट इसको हम राउंड डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2, मतलब इंटीजर वैल्यू लेनी है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले सम निकालना है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, और बेसिकली हमको क्या मिल जाएगा, हर नोड के लिए एक एवरेज मिलेगा। हमें क्या बताना है, कितने ऐसे एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 4 है और इस पूरे का अगर एवरेज 4 है तो ये एक एलिमेंट हो गया। यहाँ पे 8 है, अगर इस पूरे इसके सब ट्री का एवरेज 8 है तो 2। अगर ये 5 है, इसका सब ट्री क्या होगा, 5 और 8, अगर इसका एवरेज क्या हो गया, 5 हो गया। तो हमें इसको भी काउंट करना है। तो हमें बताना है कितने ऐसे हमारे पास सब ट्री है जिनका जो एवरेज होगा वो इक्वल होगा नंबर इटसेल्फ के। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास अगर 4 गिवन है, तो 4 का सब ट्री क्या होगा, ये पूरा सब ट्री क्या होगा, इसका सब ट्री होगा ये पूरा ट्री। तो अगर हम सम करें एलिमेंट्स को तो क्या होगा, 4 + 8 = 12, 12 + 5 = 17, + 0 = 17, + 1 = 18, 18 + 6 = 24। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या ये 4 हमारे जो भी हमारा एलिमेंट था, नोड की वैल्यू थी, उसके इक्वल है, हाँ है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, 1। मतलब 4 हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हम 8 के लिए ट्राई करें तो सम क्या मिलेगा, 8 + 0 + 1, ये कितना हो जाएगा, 9। 9/3 क्या मिलेगा, क्योंकि 3 ही एलिमेंट्स है, 9/3 मिलेगा 3, बट हमारे पास नोड की वैल्यू क्या है, 8, तो ये हमारा काउंट नहीं होगा। अगर हम 5 के लिए देखें तो हमारे पास क्या होगा, 5 + 6 = 11, 11 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो 11/2 क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। हमें डेसिमल के पार्ट को देखना ही नहीं है। क्या 5 हमारे नोड की वैल्यू के इक्वल है, हाँ है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा काउंट होगा। तो हमारा काउंट कितना हो जाएगा, 1 से 2। अब अगर हम 0 के लिए देखें, 0 के लिए सम कितना होगा, 0 ही होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट 1, तो 0/1 = 0। क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ है, तो इसको भी कंसीडर करें तो काउंट कितनी हो जाएगी, 3। अब अगर 1 के लिए देखें तो सम कितना है, 1, नंबर ऑफ एलिमेंट 1, 1/1 क्या 1 के इक्वल है, हाँ है, तो काउंट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर हम 6 के लिए देखें तो 6 के लिए क्या होगा हमारा, 6 के लिए हमारे पास सम कितना हो जाएगा, 6, नंबर ऑफ एलिमेंट 1, 6/1 = 6, 6 क्या 6 के इक्वल है, हाँ है, तो काउंट कितनी हो जाएगी, 4 की जगह 5। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 5 होंगे। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर हम देखें जाके कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट हमको क्या गिवन हुआ है, जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो कितने हैं, ये हमारे 1000 है। तो अगर हम बिग O of n² का भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1e⁶, ठीक है, 1e6 हो जाएगा। तो ये हमारा 10⁶, तो ये भी हमारा एक्चुअली में पास हो जाएगा। बट अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे बिग O of n का सॉल्यूशन। हम बेसिकली हर नोड को एक ही बार विजिट करेंगे और हम हमारा सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो अगर हम फर्स्ट अप्रोच की बात करें, जो हमारी नेव अप्रोच है, जिसमें हम बिग O of n² करेंगे, उसमें क्या करेंगे, इस 4 पे रहेंगे।
4 के लिए लेफ्ट का सम निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, राइट का सम निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, लेफ्ट का सम प्लस राइट का सम प्लस जो भी हमारे नोड की वैल्यू है, नोड की वैल्यू, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल सम। इसको किससे डिवाइड करेंगे, जो भी लेफ्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एल एलिमेंट प्लस जो भी राइट में एलिमेंट है तो आर एलिमेंट प्लस 1 क्यों, इस नोड के लिए। अगर ये वैल्यू हमारी इक्वल आ जाती है किसके, जो भी नोड की वैल्यू है, किसके, नोड की वैल्यू, तो अगर ये हमको इसके इक्वल मिल जाती है तो होगा क्या, बेसिकली हमारा, हम इसको काउंट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम 4 के लिए हमने निकाला, अब अगर 8 के लिए आएंगे तो 8 के लिए सम निकालेंगे, फिर सम के बाद यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर 5 के लिए भी इधर इसके राइट लेफ्ट का सम निकालेंगे, 0 के लिए राइट लेफ्ट का, 1 के लिए राइट लेफ्ट का। तो अगर देखो यहाँ पे अगर हमको एक स्क्यू ट्री दिया होता तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे हमको एटमोस्ट कितने निकालने पड़ते, एटमोस्ट हमको बिग O ऑफ n स्क्वायर निकालने पड़ते। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड अप्रोच, जैसे ही हम किसी भी में पहुंचते हैं, अगर हम 4 में है, ठीक है, 4 से हमको क्या करना है, लेफ्ट का सम निकालना है, ठीक है, तो हम 8 में आएंगे, 8 के लेफ्ट का सम निकालेंगे, 8 के लेफ्ट का सम कितना होगा, 0। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे 0 के लिए चेक कर लेंगे कि क्या 0/1 इक्वल टू 0 है, अगर है तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद जब हम वापस 8 में आएंगे तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहां से हमारा सम 0 आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 आ जाएगा। बट जब हम राइट में जाएंगे तो यहाँ पे हम 1 पे आएंगे, यहाँ पे अगर हम देखें इसके लेफ्ट से कितना आएगा, 0 एलिमेंट है 0 सम है, 0 एलिमेंट है 0 सम है, ये वापस आएगा। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारा टोटल सम क्या हो जाएगा, 0 + 1 + 0, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 0 + 1 + 0। तो 1/1 यहाँ पे कर लेंगे, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा आंसर को 1 से बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगा क्योंकि 1 भी सेटिस्फाई। अब यहां से वापस क्या आएगा, एक एलिमेंट है और उसका सम भी कितना है, 1 है। अब यहां से 1/1 है, यहाँ पे क्या है, सम 0 है, एक एलिमेंट है। तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, 8 के लिए अगर हम देखें तो लेफ्ट सम कितना है, 0 प्लस नोड की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस राइट का सम कितना है, 1। 0 + 8 + 1 दैट इज 9। टोटल एलिमेंट्स कितने, लेफ्ट में 1, राइट में 1, और ये खुद 1/3। क्या ये हमारा इक्वल टू 8 है, नहीं है, तो इसको इग्नोर करेंगे। बट यहां से हमको लेफ्ट पार्ट का इस 8 से 8 के सब ट्री का सम कितना मिला, 8 + 1 9, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, तो हम 9,3 यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। जब 4 के राइट में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5। अब 5 बोलेगा लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट से तो किसको क्या वापस मिलेगा, 0,0। जब 5 राइट में भेजेगा तो 6 के पास आएंगे, 6 को लेफ्ट से क्या मिलेगा, 0,0 क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है, राइट से क्या मिलेगा, 0,0। अब जब 6 हमारा यहां से वापस जाएगा तो 6 सबसे पहले अपने लिए चेक करेगा, क्या चेक करेगा, क्या हमारा यहाँ पे सम जो है, बेसिकली लेफ्ट सम कितना है, 0, करंट सम कितना है, 6, राइट सम कितना है, 0। अगर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, लेफ्ट में 0 है, राइट में 0 है, सिर्फ एक ही है, 6/1, क्या ये 6 के इक्वल है, हाँ है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। अब अगर देखो 6 सब ट्री का कितना सम होगा, सम है 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 1, तो 6,1 रिटर्न कर देगा। 5 के लिए लेफ्ट से कितना आया, 0, 5, और राइट से सम कितना है, 6, तो 6 + 5 = 11 सम हो गया। लेफ्ट में कितने एलिमेंट थे, 0, राइट में कितने थे, 1, और एक ये खुद, तो 1 + 1 दैट इज 2, 11/2 = 5, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां से ये क्या रिटर्न करेगा, 11,2, क्योंकि दो ही एलिमेंट है, 5 और 6, 11,2 यहां से आया, 9,3 कहां से आया, यहां से। अब अगर देखो लेफ्ट से क्या क्या है, 9, करंट एलिमेंट कितना है, +4, प्लस राइट से कितना आया, 11, ठीक है, और यहां से लेफ्ट से कितने एलिमेंट मिले, 3, प्लस राइट से कितने एलिमेंट मिले, 2, प्लस ये हमारा खुद एक एलिमेंट होगा, 1। तो 9 + 4 = 13, 13 + 11 = 24, 24 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज 6, तो 6/4 = 24। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 से 4, 5 की जगह पे 4 हुआ था, और फाइनल आंसर हमारा 5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इसके लिए हम अपना सिंपल सा एक फंक्शन लिखना चाहे, रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे हम, तो फंक्शन कैसे बनाएंगे, हम सिंपली हर बार रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न हर बार क्या कर रहे हैं, एक पेयर रिटर्न कर रहे हैं, 0,0, यहां से रिटर्न किया हमने क्या, 8 + 1 9,3 किया रिटर्न। तो अगर ध्यान से देखो हम रिटर्न क्या कर रहे हैं,
एक पेयर रिटर्न कर रहे हैं जो कि बेसिकली क्या क्या रखेगा, पेयर हमारा रखता है सम कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हर बार हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा एक पेयर इंट कॉमा इंट, ये हमारा फंक्शन रिटर्न करने वाला है, फंक्शन का नाम f। और हमारा फंक्शन बेसिकली इनपुट क्या लेगा, सिंपली हमारा ले लेगा एक जो भी हमारा नोड होगा, तो एक नोड ले लेगा, मान लो नोड n, ये हमारा इनपुट ले लेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर ध्यान से देखो, अगर हमारा नोड क्या था, नल था, ये हमारा क्या होगा, बेस केस होगा, वरना हम डीप जाते रहेंगे। तो अगर हमारा नोड n जो है वो अगर नल हो जाता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 0,0, ठीक है। अगर हमारा ये केस नहीं है तो हमको क्या करना है, हमको बेसिकली सबसे पहले पूरे लेफ्ट का सम कैलकुलेट करना है, फिर राइट का सम कैलकुलेट करना है। तो अगर हमको लेफ्ट का सम कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर लेंगे, एक पेयर हमारा होगा ऑटो, मान लेते हैं लेफ्ट, ऑटो लेफ्ट किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एन का जो भी लेफ्ट होगा, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन है, खुद को कॉल करेगा। और सिमिलरली अगर इसका राइट देखें तो ऑटो राइट ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एन का राइट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में बेसिकली ऑटो एल में क्या वैल्यू होगी, एक पेयर होगा, आर में क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे भी a कॉमा बी एक पेयर होगा, ठीक है, यहाँ पे भी कोई एक पेयर होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें चेक करना है क्या हमारा जो भी L है, L का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, ये बेसिकली क्या देगा, सम देगा। L डॉट फर्स्ट ये बेसिकली क्या दे दिया, सम, प्लस R डॉट फर्स्ट ये क्या दे देगा, राइट साइड का सम, प्लस जो भी हमारा n की वैल्यू है ये क्या दे देगा, बेसिकली जो भी नोड की वैल्यू है, इनका सम को अगर हम क्या करें, अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम हमारा L की जो सेकेंड होगी, L का सेकेंड बेसिकली क्या होगा, L का सेकेंड हमारा देगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट, R डॉट सेकेंड हमको क्या देगा, राइट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रिटर्न करेगा, तो R डॉट सेकेंड, ठीक है, प्लस 1। अगर ये हमारा इक्वल हो जाता है किसके, अगर ये हमारा सिंपली इक्वल हो जाता है किस बात चीज के, अगर ये हमारा इक्वल हो जाता है नोड की वैल्यू के, तो हम क्या करेंगे, एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसको प्लस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे नोड के साथ क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बाय रेफरेंस ले लेंगे CNT, जिसको हम कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाएंगे और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, सम कॉमा जो भी हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और ये था हमारा काफी सिंपल सा फंक्शन। तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर और इसको कोड करते हैं। आ चुके हम अपने एडिटर के ऊपर। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन हमारा रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है पेयर इंट कॉमा इंट, जो कि हमारा क्या होगा, सम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स f। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको एक नोड दिया जाएगा, तो नोड हमें किस प्रकार से दिया जाएगा, ट्री नोड नाम की एक हमें क्या, ट्री नोड नाम का हमारा एक स्ट्रक्चर हमें गिवन हुआ है, ठीक है, नोड हमको दिया जाएगा। इसके अंदर हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, अगर हमारा नोड जो है वो इक्वल टू नल है, इफ नोड डबल इक्वल्स नल, इस केस में हमारा सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0,0,0। तो हमने क्या सिंपली रिटर्न कर दिया 0,0। उसके अलावा हमें क्या करना है, वरना हमको एक पेयर बनाना है, ठीक है, उसको हम ऑटो से ऑलरेडी कर लेते हैं, वरना हम पेयर इन कॉमा इंट लिखेंगे। ऑटो लेफ्ट कर लेते हैं, LH लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा सिंपली इक्वल होगा f ऑफ किसका। अब दोबारा से हम इस फंक्शन को कॉल करें, बट कौन से पार्ट के लिए कॉल करेंगे, नोड ऑफ लेफ्ट, ठीक है। सिमिलरली हमें राइट के लिए भी करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑटो RH इज इक्वल टू f ऑफ नोड का राइट, ठीक है, f ऑफ नोड का राइट, ये हम सिंपली कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पूरा सम एक वेरिएबल में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सम किसके इक्वल होगा, जो भी हमारा लेफ्ट हैंड है उसका फर्स्ट पार्ट जो होगा LH डॉट फर्स्ट, ठीक है, प्लस जो भी हमारा RH होगा उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, प्लस LH डॉट फर्स्ट प्लस RH डॉट फर्स्ट प्लस करेंट एलिमेंट का क्या होगा, सम नोड की जो भी वैल्यू होगी, तो नोड का वैल,
अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो इंट एली मान लो एलिमेंट्स होंगे हमारे, तो ये किसके इक्वल होगा, ls डॉट सेकंड, ठीक है, ls डॉट सेकंड प्लस ls डॉट जो भी हमारा क्या होगा, सॉरी rs डॉट सेकंड, rh डॉट सेकंड, ठीक है, प्लस हमारा जो भी नोड एलिमेंट होगा वो भी होगा। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, अगर हमारा इफ सम को अगर हम डिवाइड करते नंबर ऑफ एलिमेंट से और ये इक्वल आ जाता है किसके, नोड की वैल्यू के, किसके, नोड की वैल्यू के, इस केस में हमारा क्या होगा, सिंपल, इस केस में हमें हमारे एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बना लेते हैं या फिर काउंट नाम का cnt प्लस प्लस कर देंगे। तो हमें काउंट को लेना पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं बाय रेफरेंस, ठीक है। उसके अलावा जब यहाँ पे हम यहाँ पे भी f को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, काउंट को इसके साथ भेज देंगे, यहाँ पे भी काउंट को इसके साथ भेज देंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हमारा खत्म होगा हम सिंपली क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे क्या, जो भी हमारा सम होगा, कॉमा सम के साथ साथ क्या रिटर्न कर देंगे, जो भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ये हम रिटर्न कर देंगे। और हम अपने मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे cnt जो कि क्या रहेगा, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी। उसके बाद हमको क्या करना है, सिंपली फंक्शन को कॉल कर देना। हम क्या देंगे फंक्शन को, एक रूट दे देंगे और दूसरा काउंट नाम का वेरिएबल दे देंगे। और उसके बाद जैसे ये फंक्शन खत्म होगा हमारे काउंट में हमारा आंसर आ जाएगा और उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। इसको सबमिट करते हैं और अपने सैंपल टेस्ट केसेस को रन करते हैं। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, लेट्स सी। और ये हमारा सैंपल टेस्ट केस पास हो गया। इसे सबमिट करके देखते हैं बाकी टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। लेट्स सी। और ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। इसके अलावा अभी भी अगर आपको डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।